मकसद था जो मैं आपसे कहना चाहता था वो ये था कि अवामुन नास में आप ये कतई नहीं सोचें कि इस किस्म के वसवसे नहीं आएंगे, वसवसे आएंगे। अब आखिरी बात जो नमाज के वसवसे की बात है उसको जरा थोड़ा संजीदगी से समझ ले। नमाज में जो वसवसे आते हैं ना तो उस वसवसे से भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो सबको आते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि मैंने जंग कासिया की प्लानिंग कर डाली जब मैं नमाज पढ़ रहा था। ये कौन है? ये अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर होते। अब आप बताइए कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कासिया की प्लानिंग नमाज में की, क्यों? वसवसा आया, ख्याल हुआ, पूरा उसी वसवसे में लगे रह गए। तो इसलिए वसवसे जो नमाज में हैं वो आते रहेंगे। उन वसवसों से बचने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है वो औज़ बिल्लाह पढ़ें। अच्छा, एक चीज याद आ गई और बड़ी पते की, ये वसवसे उन लोगों को भी ज्यादा आते हैं नमाज में या गैर नमाज में। हदीस में आता है कि जो लोग जहां पर नहाते हैं वहीं पेशाब करते हैं। मालूम नहीं आपको मेरी बात सुनकर के ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन ये बात याद रखें, ये हदीस में जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जहां नहाता है अगर वो वहीं पर पेशाब करता है तो ऐसे लोगों को वसवसा आने के चांसेस ज्यादा हैं। लिहाजा आपने सख्ती से इस बात को मना किया कि जहां पर आप नहाए ना वहां पर खुदा के वास्ते पेशाब नहीं करें, औज़ बिल्लाह पढ़ें जब वसवसा आए। एक हदीस में और एक बात आती है कि नमाज में अगर वसवसा आ जाए ना तो बाईं तरफ थू थू करें। अच्छा, थूकने का मतलब ऐसा नहीं बाकायदा थूक ही डालो, बाजू वालों को भिगो डालो। थू का मतलब ये जैसे उर्दू जबान में हम कहते हैं ना कि यार तुम पर लानत है, ये थू करने का थोड़ा से गर्दन जुमाएंगे बाईं तरफ और थू थू करेंगे, इसका मतलब थूकना नहीं है। तो ये वो तरीके हैं जिसकी बुनियाद पर हम अपने वसवसों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वसवसे सबको आते हैं, ये एक इंसानी कमजोरी है, इससे घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको आखिर